हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम रॉक के एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उम्मीद है वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। आज के रॉक के एपिसोड की शुरुआत रॉयल फैमिली यानी कि कॉडी रूड से होती है। वो आते हैं और कहते हैं कि इस बार मुझे चैंपियनशिप जीतना है क्राउन जूल का, वो भी अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस वो पूरा नाम तो नहीं ले पाते हैं, तभी एंट्री हो जाती है सेथ रॉलिंस की। उनके साथ सभी होते हैं विजन के मेंबर्स। जूता चोर, खजेला, पॉल हेमन रिंग के बाहर ही खड़े रहते हैं। सेथ रॉलिंस अंदर आते हैं। वो कहते हैं समर स्लैम में हम दोनों चैंपियन बन के निकले और मुझे पता था कि क्राउन जूल में हमारा मैच होने वाला है। मुझे सच सुनना है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। कॉडी रूड्स कहते हैं तूने मेरी लाइफ बदल दी। तेरे खिलाफ जितने मैच हुए उसके बाद फिर मैंने चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन आज का सेथ रॉलिंस इन तीनों गुंडों के पीछे छुपा हुआ है। सेथ रॉलिंस कहते हैं विजन फ्यूचर है इस कंपनी का, मैं फ्यूचर हूं कंपनी का, तुम नहीं। 3 वीक बाद क्राउन जूल में पता चल जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं हूं नंबर 1। इसके बाद कॉडी रूड्स सेथ रॉलिंस से सवाल पूछते हैं हमारे बीच 3 मैच हुए हैं, उसमें से तू भाई कितने मैच जीता है। बस ये सुन के सेथ रॉलिंस की किलस जाती है। अब इनके बीच क्राउन जूल को लेके ही चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इनके बीच चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच क्राउन जूल में होने वाला है। हालांकि फ्यूड में और आगे क्या क्या दिखेगा, क्या क्या चीज़ें WWE इंटरेस्टिंग बनाएगी, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब बैक स्टेज ऊसोस दिखाई देते हैं। जिम्मी ऊसो कहते हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना तू, जो रेसल पलूजा में हुआ हम हार गए, उसने वो गलत था, हम हरा सकते थे उनको। मैंने रीमैच की डिमांड करी है एडम पियर्स से, बट उसने बताया तुमने एले नाइट के खिलाफ मैच मांगा है। जे ऊसो कहते हैं हाँ मैंने मांगा है, तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है। जिम्मी कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जे कहते हैं जो मैंने कहा वो करा, मेरे पास टाइम नहीं था। तुझे लगता है मुझे क्या लगता है, हम लोग शायद रेसल पलूजा में जीतते अगर एले नाइट रेफरी नहीं होता उस रात, और जो विजन है एले नाइट को हम संभाल लेते अगर तू अटैक नहीं करता। जिम्मी कहते हैं तू ब्लेम कर रहा है मुझे, मेरी वजह से हुआ है। जे कहते हैं नहीं नहीं देख, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ, हमें बहुत कुछ संभालना है, एले को सबक सिखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जजमेंट डे के बारे में। रॉक के एपिसोड में फिर से इनके बीच टेंशन टीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। रूसेव के खिलाफ जेडी की हेल्प करने के लिए डॉम रिंग में आ रहे थे, बट वो रुक जाते हैं। फिन बैलर आके फिर रूसेव पे अटैक करते हैं और जेडी को छुड़ाते हैं। बैलर डॉम के इस बिहेव के लिए उनको सुनाते भी हैं। डॉम अब जेडी को उठा के रिंग से बाहर निकालते हैं, तो बैलर डॉम को टच नहीं करने दे रहे थे जेडी को। डॉम और बैलर दोनों उलझ जाते हैं। अब देखिए ये नया नहीं है, ये काफ़ी टाइम से WWE ऐसा कर रही है कि फिन बैलर और डोमिनिक के बीच में कुछ ना कुछ टीज कर रही है। मॉर्गन गई और रॉक्सन आई, तब भी इस तरह की चीज़ें टीजेज हुई। उससे पहले भी काफ़ी सारी टीजेज हुए हैं, बट अब तक जजमेंट डे के बीच में कुछ नहीं दिखाया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं बैलर और डोमिनिक के बीच में, देखना ये होगा कि ये चीज़ें कब जाके एक दूसरे पर टर्न होते हैं, कब ये लोग जजमेंट डे से अलग होते हैं, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब हमें जे ऊसो और एले नाइट के बीच मैच दिखा और इसी मैच में जूता चोर और खजेला आके इंटरफेयर कर देते हैं। एले नाइट दोनों में पहले तो मार देते हैं। जे ऊसो इसका फायदा उठा के स्पीयर एले नाइट को देके स्प्लैश लगा के मैच जीत लेते हैं। एक तरह से विजन की हेल्प से जे ऊसो मैच जीतते हुए दिखाए गए हैं। मैच के बाद विजन पे एले नाइट अटैक करते हैं। जिम्मी ऊसो आके जे ऊसो से कहते हैं कि चलो एले की हेल्प करना है, बट जे ऊसो मना कर देते हैं और चले जाते हैं। अब आते हैं जिम्मी ऊसो, वो आके जूता चोर खजेले को खदेड़ देते हैं, मतलब वो रिंग में घुसने नहीं देते हैं। चेयर थी उनके हाथ में, इसलिए पॉल हेमन दोनों को पीछे हटा लेते हैं। अब ये सब देख के ऐसा लगता है कि कहीं जे ऊसो विजन में तो नहीं आने वाले हैं। टीजिस तो WWE अभी यही कर रही है, या मुझे लगता है अगर विजन में नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं जे ऊसो का हील टर्न होने वाला है। और अगर जिम्मी ऊसो के अगेंस्ट हील टर्न होता है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी WWE की। एक बार हम पहले भी इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट देख चुके हैं और WWE ने रेसलमेनिया में क्या मैच दिखाया था इनके बीच में, वो तो ऊसोस को ही पता है। ऊसोस ने इतना खराब मैच देने के लिए माफ़ी भी मांगी थी फैन से, तो मुझे नहीं लगता है कि WWE को वापस से वो चीज़ें दिखानी चाहिए। अब वहीं अगर हम आज के रॉक के एपिसोड के मेन इवेंट की बात करें तो आस्का वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच मैच दिखा। रेहा रिप्ले ने इस मैच को जीत लिया। अब तक आपको बता दूं आस्का और रेहा रिप्ले एक दूसरे के खिलाफ जीतते हुए नहीं दिखाई दिए थे। वहीं मैच के बाद आस्का ने ग्रीन मिस्ट रेहा रिप्ले को मारा। इसके बाद आस्का ने कायरी सेन को फोर्स करा रेहा रिप्ले पे अटैक करने के लिए, फिर उन्होंने किया भी। ईओ स्काई ने आके आस्का और कायरी सेन को रोका, तो आस्का ने ईओ स्काई पे भी अटैक कर दिया और कायरी सेन से भी ईओ स्काई पे अटैक करवाया। साफ है आस्का कायरी सेन हील बन चुकी हैं, जो कि काफ़ी टाइम से टीज भी हो रहा था और फाइनली हमें ये सीन देखने को मिल चुका है। आस्का अब हील है। देखते हैं WWE इन दोनों टीम के बीच में कैसी फ्यूड दिखाती है, क्योंकि अभी तो आस्का ने जब टर्न करा ईओ स्काई के अगेंस्ट तो ये चीज़ें ठीक लग रही हैं। आगे चल के देखते हैं क्या होता है।
अब ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना तो दिखे नहीं इस एपिसोड में, बट उनका वीडियो सेगमेंट दिखा, वो भी बहुत छोटा सा, जहां सीना कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर चाहता है कि ये टूर अभी जल्दी खत्म हो जाए, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा कि ऐसा ना हो। अब ब्रॉक लेसनर दिखाई देते हैं, वो कहते हैं मैं हूं जॉन सीना को रिटायर करने वाला, जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा। अब आपको बता दूं, मुझे अभी भी लग रहा है कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के बीच एक और मैच बचता है, यानी कि इनके बीच रीमैच दिखा सकती है WWE। कब दिखाएगी ये नहीं पता है अभी। वहीं जॉन सीना ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा है कि जॉन सीना वर्सेस स्टाइल क्वेश्चन मार्क, और लिखा है थॉट्स #WWE रॉ। मतलब उन्होंने अपने फैन से पूछा है कि भाई हम दोनों का बीच मैच कैसा रहेगा। अब यहाँ से क्लियर है कि जॉन सीना ने एजे स्टाइल के खिलाफ मैच को टीज कर दिया है, वो भी WWE रॉ के लिए, और फैंस बहुत टाइम से डिमांड कर भी रहे हैं। अब माना जा रहा है कि शायद से जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल के बीच रॉ में मैच दिख सकता है। अब वो रॉ होगी कौन सी? तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन की, जहां 17 नवंबर का रॉ का एपिसोड दिखने वाला है। अब देखते हैं WWE लास्ट टाइम इस मैच को बुक करती है या नहीं करती है, रॉ में करती है मैडिसन स्क्वायर गार्डन के, या क्राउन जूल में करती है, क्योंकि अभी भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कह रही हैं कि जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल के बीच क्राउन जूल में मैच दिख सकता है। हालांकि मैं थोड़ा इस पे डाउटफुल हूं, क्योंकि भाई बिल्डअप क्या दिखाओगे आप, डायरेक्ट क्राउन जूल में मैच दिखा दोगे क्या इनका? देखते हैं किसके खिलाफ जॉन सीना दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्राउन जूल के पोस्टर के बारे में, जिसे WWE ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है, जिसपे काफ़ी सारे सुपरस्टार को जगह दी गई है, जिसमें बड़ा नाम रोमन रेंस का है। इट मींस रोमन रेंस क्राउन जूल में दिखने वाले हैं। इससे ये भी पता चलता है कि रोमन रेंस लंबे टाइम के लिए WWE से गायब नहीं रहेंगे। अब सवाल यह है कि क्राउन जूल में दिखेंगे या पहले। तो मुझे लगता है कि क्राउन जूल में ही रोमन रेंस का रिटर्न होगा, वो विजन के अगेंस्ट रिटर्न करेंगे। बड़ा रीज़न ये भी है कि रोमन रेंस ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है अपनी मूवी की शूटिंग के लिए। अब वो कब तक चलेगी ये नहीं पता, बट मैं गैस कर रहा हूँ कि रोमन रेंस ऑस्ट्रेलिया में ही क्राउन जूल को ज्वाइन करेंगे। आपको बता दूं, रोमन रेंस शूटिंग भी ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, क्राउन जूल भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। पोस्टर पर रोमन रेंस के अलावा कारगिल, रेहा रिप्ले, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, कॉडी रूड्स, स्टिफनी स्ट्रैटन को जगह दी गई है। सीएम पंक इस पोस्टर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं ब्रॉक लेसनर दिखाई दे रहे हैं, ना ही स्टेफनी वकार जो भी रिसेंट में चैंपियन बनी है वो दिखाई दे रहे हैं। अब हो सकता है ये पोस्टर स्टेफनी वकार के चैंपियन बनने से पहले बन चुका हो। अब देखते हैं ये सब इस इवेंट में होते हैं या नहीं होते हैं, जिनको पोस्टर पर जगह नहीं मिली गई है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक देखिए, वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।